हे बड़ी प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। एक और वेंसडे है और एक और बार हम अध्ययन के साथ आप लोगों के बीच में आए हैं। आशा करते हैं कि जो पुराने अध्ययन के सेशंस हैं वो हमारे लिए ब्लेसिंग का कारण रहे होंगे। और मेरा विश्वास है कि आज भी जब हम बाइबल से स्टडी करते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि प्रभु हम सब से कुछ न कुछ ज़रूर बात करेगा और कुछ न कुछ हमको सीखने के लिए ज़रूर से मिलेगा। और बड़ा अच्छा लगता है सभी जो प्रिय लोगों के बीच में एक और बार फिर से वापस आना और बाइबल की कुछ बातों को आप लोगों के सामने रखना। हालेलुया। इससे पहले कि हम अपने सेशन में जाएं, हम एक छोटा सा कोरस गाना चाहेंगे। ये जो बाइबल सेशन है बहुत लंबा नहीं है, बहुत सटीक और बहुत कंसाइस है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, परंतु मेरा विश्वास है कि जो बातें हैं वो बिल्कुल क्लियरली हम आपके सामने रखेंगे। और मेरा विश्वास है कि आज का सेशन भी हम सब के लिए एक बहुत ही आशीष का कारण होने जा रहा है। एक छोटा सा कोरस है जो ये कहता है कि दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो। अगर आपको ये गीत आता है तो आप हमारे साथ गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं, प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। हाँ, तेरी
एक बार फिर से हम अध्ययन में आप सभी का स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप इन सेशंस के द्वारा ज़रूर से आशीष पा रहे होंगे और आपकी आत्मिक उन्नति में आपको मदद मिल रही होगी। तो पिछले अगर सेशन की बारे में हम चर्चा करें तो हम कुछ बातों के बारे में सीख रहे थे और उनमें से जो विशेष बात के ऊपर जहां पर हमारा ध्यान था वो ये था कि परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हम इन बातों को सीख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जो ब्लेसिंग्स है उसमें इतने खो जाते हैं कि वाकई में जो प्यार से प्रभु यीशु मसीह को प्यार करके उसकी आज्ञाओं का जो पालन करना है उस बात को हम भूल जाते हैं, है ना। जो फाउंडेशन मुझे और आपको लगाना है उस फाउंडेशन को लगाने में हम चूक कर देते हैं। बट एक्चुअली अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है या परमेश्वर के वचन का हम पालन करते हैं, हम राइट कैंडिडेट्स बन जाते हैं परमेश्वर की आशीषों को हासिल करने में। पिछली बार जब हम आज्ञा पालन की ब्लेसिंग्स के बारे में आपको बता रहे थे तो हमने आपको ये बताया कि कैसे जब कोई व्यक्ति आज्ञा का पालन करता है तो निर्गमन के हिसाब से वो परमेश्वर का निज धन ठहर जाता है। और फिर हमने आपको बताया कि कैसे परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम बड़े सामर्थी और अधिकार को अपने एक्सरसाइज करने वाले बनोगे। फिर आगे जाकर के व्यवस्था विवरण में वो ऐसा कहता है कि यदि हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो हमें लॉन्ग लाइफ या लंबी उम्र और जो बारिश है वो सही समय पर हमारे खेतों में आएगी। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे परमेश्वर प्रॉमिस करता है कि यदि हम उसकी बातों का पालन करेंगे तो हेल्थ की जो ब्लेसिंग्स है, सेहत की जो ब्लेसिंग्स है वो हमको मिलेगी। एंड फिर हमने देखा था कि कल्याण और सुख जो है वो भी हमारा होगा। हालेलुया। सो ये सब ब्लेसिंग्स जो हमने ओबीडियंस या आज्ञाकारिता के विषय में देखी थी, फाइनली आते आते एंड में आते आते हमने इस बात को देखा था जहां पर एक जवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास जाता है और उनसे सवाल करता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। तो यीशु मसीह के शुरू में यीशु मसीह को वो हे उत्तम गुरु करके कहता है। तो यीशु मसीह जवाब में उसको रिप्लाई करते हैं कि देखो कोई भी गुड नहीं है, कोई भी भला नहीं है सिवाय एक परमेश्वर के, पर यदि तू जीवन पाना चाहता है तो आज्ञाओं को मान। ओके। और यहां पर आकर के हमने अपने सेशन को रोक दिया था कि आज्ञाओं को मान, यदि तू जीवन पाना चाहता है तो आज्ञाओं को मान। ओके। सो आज एक और सवाल हम आपके सामने रखते हैं आपके सोचने के लिए, आपके मनन के लिए, और वो ये है कि जो ओबीडियंस है या आज्ञाकारिता में जीवन बिताना मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में कितना महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से मैं दोहराता हूं कि हमारा आज्ञा पालन में चलना, हमारी जो लाइफ है उसमें जो आज्ञा पालन हम कर रहे हैं यीशु मसीह के प्रति, उसके वचन के प्रति, उसका क्या महत्व है यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में। जब यीशु मसीह आएगा और क्या जब हम आज्ञा पालन करते हुए पाए जाएंगे तो क्या उसका कोई महत्व है, कोई ना कोई तैयारी क्या मुझे और आपको करना है यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में। और ये तैयारी का जो एक भाग है वो आज्ञा पालन है कि नहीं है, उस बात को टटोलने की हम कोशिश करेंगे। ओके। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में हम जाएंगे और 1 से लेकर के 13वीं आयत तक पढ़ते हैं। तो वहां पर एक दृष्टांत है
जो यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा है, और हम सब उस दृष्टांत से भली भांति वाकिफ हैं। और वो कौन सा दृष्टांत है? जी हाँ, जो 10 कुमारियों का दृष्टांत वहां पर है। और पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये दृष्टांत संडे स्कूल के समय से ही, जब आप छोटे से थे तब से आप इस दृष्टांत को सुनते आ रहे हैं। ओके, बट फिर भी रिवीजन के तौर पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि इस दृष्टांत में क्या लिखा है। हम शुरू करते हैं तो वहां पर ऐसा बताया है कि जो 10 कुंवारियां थी वे अपने लैंप्स या मशालों को लेकर के दूल्हे से मिलने के लिए गई। ओके, सो और हम जानते हैं, आगे हमें वचन बताता है कि इन 10 कुमारियों में से जो 5 थी वो फूलिश थी, मूर्ख थी, और 5 जो थी वो बुद्धिमान थी। ओके, और फिर वो बताता है कि वो कैसे फूलिश और वाइज थे, या कैसे मूर्ख और बुद्धिमान थे। तो जो मूर्ख थे वो अपने साथ एक्स्ट्रा तेल लेकर के नहीं गए, परंतु जो वाइज थे या जो बुद्धिमान कुमारियां थी वो अपने साथ तेल के कंटेनर्स लेकर के गए कि कभी खत्म हो जाए तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर बाइबल हमें बताती है कि जो दूल्हा है वो आने में देरी कर गया, एंड वो सब सो गए। और मध्य रात्रि में एक शोर हुआ, एक हल्ला हुआ, और सब लोगों ने कहा कि देखो दूल्हा आ गया है। और जो 10 कुमारियां थी उन्होंने अपने लैम्प्स को ट्रिम किया, यानी कि जो दिया होता है उसमें जो 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 क्लॉथ का मटेरियल रहता है जिसके ऊपर लौ जलती है, वो जल जल के काला हो जाता है, इसलिए उसको काटना जरूरी होता है, कार्बन वाला हिस्सा निकालना जरूरी रहता है, ताकि फ्रेशली वो अच्छे से जो दिया है या जो लैंप है वो जल सके। ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आप इस चीज के बारे में जानते हैं। ओके, तो 10 कुमारियों ने अपने लैंप को ट्रिम किया, और जो अब प्रॉब्लम ये हो गई कि जो फूलिश या जो मूर्ख कुमारियां थी उनके पास ऑयल नहीं था। उन्होंने अपने साथियों से मांगा कि भाई आप हमें थोड़ा सा ऑयल लेंड कर दो, हमें दे दो। तो जो बुद्धिमान कुमारियां थी उन्होंने कहा कि हम आपको दे नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको दे देंगे तो हमारे पास भी कमी हो सकती है, इसलिए आप जाइए मार्केट में उन लोगों के पास जो तेल को बेचते हैं, और आप खुद अपना प्रबंध खुद करिए। इतने में, जब तक ये लोग गए इतने में दूल्हा आ गया, और जो बुद्धिमान कुमारियां थी वो दूल्हे के साथ जाकर के चली गई। इतने में पीछे पीछे ये दूसरी कुमारियां भी आई, और उन्होंने पूछा कि प्रभु प्रभु हमारे लिए भी दरवाजा खोलो। तब प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और 13वीं आयत में हम आकर के देखते हैं कि प्रभु कहते हैं कि सतर्क रहो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र कभी भी आ सकता है। ओके, सो ये एक शॉर्ट ब्रीफ हमने आपको बताया कि जो 10 कुमारियों का जो दृष्टांत है वो आपके सामने रखा। अब ये जो दृष्टांत है उसको मैं 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। ओके, जो सबसे पहला पार्ट है, हम यहां देखते हैं कि जो 10 कुमारियों का जो लेवल है वो एक जैसा है। हालेलुया, शुरुआत में सब कुछ सेम है। 10 कुमारियों को अगर आप देखोगे तो उनमें कोई फर्क आपको नजर नहीं आएगा। 10 कुमारियां बहुत सुंदर दिख रही है। 10 कुमारियों के पास वो रिक्वायरमेंट्स है जो दूल्हे से मिलने के लिए उनको योग्य घोषित करता है। ओके, 10 कुमारियों के पास लैंप है, 10 कुमारियों के पास ऑयल है, तेल है, और 10 कुमारियों के जो दिए हैं या जो मशाल हैं वो जल रहे हैं। हालेलुया, सबके पास सेम क्वालिटी, सबके पास समानता, सब एक जैसे। हालेलुया, ओके, सब कुछ उनके पास है जो उनको क्वालिफाई करता है। अब नंबर 2, जैसे ही पहली आयत खत्म होती है तो बाइबल हमें बताती है नेक्स्ट आयत में, दूसरी आयत में, कि इन 10 के ग्रुप में 5 फूलिश थी, मूर्ख थी, और 5 बुद्धिमान थी। हालेलुया, और ठीक उसके बाद हमको यह भी बताया जाता है कि ये जो मूर्ख कुमारियां थी वो मूर्ख क्यों कहलाई। यहां पर हम एक एटीट्यूड को देखते हैं, है ना, एक हमारे रवैया यहां पर नजर आता है।
वो मूर्ख क्यों थी? क्योंकि उनके पास एक स्पेशल एटीट्यूड था, है ना। उन्होंने कहा कि जो है ठीक है, चल जाएगा। हालेलुया। और जब जो बुद्धिमान कुमारियां थी उनसे उन्होंने अपने साथ एक्स्ट्रा ऑयल लिया, तो भाई आप एक्स्ट्रा ऑयल क्यों ले रहे हैं? ना बाबा ना, कभी भी खत्म हो सकता है। ओके, हम तो एक्स्ट्रा तेल लेकर के चलेंगे। शायद जो मूर्ख कुमारियां होगी उन्होंने कहा है भाई हम तो लाइट ट्रैवल करते हैं, हम तो लाइट चलते हैं, अब ये हमारा इतना अच्छा ड्रेस है, अगर एक एक्स्ट्रा डब्बा हम साथ में लेकर के चलेंगे तो बड़ा इनकन्वीनियंट होगा, इसलिए हम ये एक्स्ट्रा डब्बा लेकर के चलने का झंझट हम नहीं रखते। हमें मालूम है कि दूल्हा जो है वो टाइम पर आएगा, इससे इस तेल से जो अभी हमारे पास है उससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है। सो उनको अनकंफर्टेबल होकर के मूव करना अच्छा नहीं लगा जो मूर्ख कुमारियां थी, परंतु जो समझदार कुमारियां थी वो अनकंफर्टेबल रहने के बावजूद भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी। वो अपने आप को कंफर्म रखना चाहती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब दूल्हा आएगा तो हम दूल्हे के साथ जाएंगे। हालेलुया। अब ये जो मेंटालिटी है कि हम रिस्क नहीं लेना है, अगर दूल्हा आएगा तो किसी भी कीमत पे हमको दूल्हे के साथ जाना है, क्योंकि दूल्हा हमारे लिए अति प्रिय है। हालेलुया। ऐसे लोग जो अपने दूल्हे से प्यार करते हैं और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, वो ऐसे ही छोड़ नहीं देते, नेग्लिजेंट नहीं हो जाते और भाग्य के हवाले नहीं छोड़ देते। देखा जाएगा यार, अगर आएगा तो मान लेंगे कि ऐसा रिस्क इन बुद्धिमान कुमारियों ने नहीं लिया। उन्होंने अपने आप को वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, किसी भी कीमत पर दूल्हे के साथ उनको जाना था। ये जो एटीट्यूड है दोनों कुमारियों के बीच का, उनके बीच में एक डिफरेंस को लेकर के आते हैं, जो बुद्धिमान है और जो मूर्ख कुमारियां हैं। ओके, अब जो थर्ड पार्ट है, यहां पर हम दो चीज की चर्चा देखते हैं, एक तेल और एक लाइट। हालेलुया। हम आपको आज्ञा पालन की तरफ ले जा रहे हैं और यहां पर हमारा जो इंटरेस्टिंग हिस्सा है वो आता है। ओके, सो दोनों जो टाइप की या दोनों कैटेगरी की जो कुमारियां थी, उनके लिए यह जरूरी था कि उनके पास लाइट हो। बिना लाइट के वो दूल्हे के साथ नहीं जा सकती, बिना लाइट के वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी, इसलिए लाइट जरूरी है। पर लाइट अगर जरूरी है तो उसके लिए एक चीज और जरूरी है, और आपने गेस कर दिया वो क्या, सही गेस किया, वो क्या है? तेल। तो तेल है तो लाइट है, अगर तेल नहीं है तो लाइट भी नहीं है। अब ये दोनों बातें, तेल और लाइट, मुझे और आपको समझने की जरूरत है। अगर हम ये तेल और लाइट दोनों को रखेंगे अपने जीवन में, तो हम क्वालिफाई हो जाएंगे कि जब दूल्हा आएगा, मध्य आकाश में हो जाएगा, आएगा, तो हम क्वालिफाइड रहेंगे, तैयार रहेंगे कि यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएं। ओके, मैं एंड में इस बात को रिपीट करूंगा, परंतु अभी भी आपको यह बताना चाहता हूं कि 10वीं आयत में ऐसा लिखा है कि जो तैयार थे उनको दूल्हा अपने साथ ले गया। यहां पर मुझे और आपको एक हिंट मिल रहा है कि जब दूल्हा आएगा ना, तो एक चीज को बहुत ध्यान में रखा जाएगा कि क्या हम तैयार हैं या नहीं हैं। अगर तैयार हैं तो दूल्हे के साथ जा रहे हैं, तैयार नहीं हैं तो दूल्हे के साथ हम नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। ओके, सो यहां पर दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमारे सामने रखे जा रहे हैं, जो हमको सिखाने के लिए रखे जा रहे हैं कि ऑयल एंड लाइट दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सिर्फ अगर तेल होगा तो लाइट नहीं होगा, पर तेल और लाइट दोनों साथ साथ होना है। हालेलुया। ओके, सो सबसे पहले जो अगर मैं कहूं कि जो दिया या जो मशाल है वो हमारा बॉडी है, ये हम हैं। ओके, और इस
मशाल के अंदर या इस दिए के अंदर सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो है ऑयल। ओके, अब ये जो ऑयल है हम सब जानते हैं ये अनॉइंटिंग को दिखाता है। ओके, अनॉइंटिंग वो स्पेशल एबिलिटी है जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। अनॉइंटिंग जो है या अभिषेक जो है वो हमको दूसरों से अलग कर देता है। हालेलुया। सो जब कभी भी पुराने नियम में परमेश्वर किसी व्यक्ति को किसी विशेष काम के लिए अलग करता था तो उसका अभिषेक होता था। हालेलुया। अगर परमेश्वर राजा को नियुक्त कर रहा है तो वो भविष्यवक्ताओं को भेजता था, फलाने व्यक्ति का तू अभिषेक कर। आपको याद है कि दाऊद का अभिषेक हुआ था। ओके, उसके अलावा अगर याजक है तो याजक का भी एक अभिषेक था। हालेलुया। तो जो कोई भी परमेश्वर के द्वारा चुना गया है किसी विशेष पर्पस के लिए उसका अभिषेक होना जरूरी है। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि दूल्हा आ रहा है और जो लैंप है उसके अंदर ऑयल होना बहुत जरूरी है। यही फर्क हो गया था जो मूर्ख कुंवारियां और बुद्धिमान कुंवारियों के बीच में, एक का ऑयल खत्म हो गया था। ओके, सो यहां पर हम देखते हैं कि जो ऑयल है, ऑयल बहुत जरूरी है अगर लाइट को जलाना है। बिना ऑयल के लाइट नहीं जल सकती। हालेलुया। अगर आप विक को दिए के अंदर रख दो और उसमें आप आग भी लगाओ तो थोड़ी देर के बाद वो जो विक है वो जल करके खत्म हो जाएगा, परंतु यहां पर विक को नहीं जलाना है, परंतु वो जो ऑयल है उसका जब वो जलेगा और जब वो जलेगा तभी लाइट पैदा होगी। हालेलुया। ओके, सो हम आपको बता रहे थे कि ये जो ऑयल है वो अनॉइंटिंग को सिंबलाइज करता है। हर व्यक्ति को, हर विश्वासी को यह अभिषेक चाहिए। हालेलुया। हर विश्वासी को, कोई पास्टर ही नहीं, कोई भविष्यवक्ता ही नहीं, या कोई स्पेशल गिफ्टिंग्स में ऑपरेट करने वाला नहीं, परंतु हर व्यक्ति के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग अभिषेक होना जरूरी है। जब वो बादलों पर आएगा और मैं और आप उसके अगर संग जाना चाहते हैं तो ये ऑयल हमारे साथ होना जरूरी है। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि जो अभिषेक है वो प्रोफेसी का अभिषेक या किसी और बात का अभिषेक, परंतु एक ऐसा अभिषेक जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग अभिषेक हो, वो अभिषेक जो हमारे जीवन को यीशु मसीह के जैसा कर देता है। ऐसा अभिषेक अगर हमारे ऊपर होता है तो हम उसके आगमन के लिए तैयार हैं। हालेलुया। ओके, सो हम जानते हैं कि ये जो ऑयल है एक्चुअली जो वो आग देखते हैं जब वो जलता है तो वो जो ऑयल है एक्चुअली जब उसको तापमान दिया जाता है तो जो लिक्विड ऑयल है वो गैस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये जो गैसेस हैं वो जलती है। हालेलुया। तो हमको अगर ये अनॉइंटिंग दिया भी गया है तो इसको एक्टिवेट करने की जो जिम्मेदारी है वो मेरी और आपकी है। अगर सिर्फ ऑयल है, अगर आप उसको जलाएंगे नहीं तब तक वो उसमें से कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी। हालेलुया। ओके, ना सिर्फ ये ऑयल को जलाना है, एक बात को और ध्यान रखना है कि ऑयल जो है वो खर्च होता है। जैसे जो मूर्ख कुमारियां थी उन्होंने अपने लैंप्स को जला करके रखा और धीरे 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 वो जो ऑयल है वो घटता गया और एक टाइम ऐसा आया कि पूरा ही खत्म हो गया। तो ये जो ऑयल है ये खर्च हो सकता है, परंतु इसको रिन्यू करने की जिम्मेदारी हमारी है, उसको वापस से भरवाने की जिम्मेदारी हमारी है।
मेरा अभिषेक 20 साल पहले हुआ था। अगर आप प्रभु का सा जीवन जीते हैं, अगर आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, अगर आप अपने आत्मिक सफर में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है, ये जो ऑयल है वो धीरे धीरे खर्च होगा। ये बात की खुशी मत मनाइए कि 20 साल पहले मेरा अभिषेक हुआ था। हमें रीफिलिंग और रीफ्यूलिंग की जरूरत प्रतिदिन के तर्ज पर जरूरी है। हालेलुया। ओके, नंबर 3, ये जो ऑयल है ना, ये खर्च भी होता है। और नंबर 3 ये है कि इसको लेने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। आप पूछेंगे, आप ये कैसे कह सकते हो कि कीमत चुकानी पड़ती है, ये फ्री में मिलता है? डेफिनेटली फ्री में मिलता है, परंतु अगर आप इसी दृष्टांत को आगे पढ़ेंगे, 10वीं आयत में जाएंगे, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि जब तेल खत्म हो गया तो जो मूर्ख कुंवारियां थी वो दूसरों के पास गई और उनसे कहा कि प्लीज हमको थोड़ा सा तेल दे दे। तो उन्होंने कहा कि तुम जाकर के खरीद लो, मार्केट में जाकर के खरीद लो। हालेलुया। खरीद लो का मतलब उनको कीमत चुकानी पड़ी एक्स्ट्रा ऑयल वापस से लेने की, और वो लेकर के भी आए, परंतु इसके बाद बहुत देर हो चुकी थी। हालेलुया। यीशु मसीह का आगमन जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक टाइम पर होगा, और उस टाइम पर यदि ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग अनॉइंटिंग हमारे जीवन में नहीं है तो हम हो सकता है कि छोड़ दिए जाएं। मेरा ऐसा विश्वास है कि छोड़ दिए जाएंगे। हालेलुया। ओके, ना सिर्फ इस तेल की जरूरत है, परंतु बाइबल बताती है कि यदि दूल्हे के साथ जाना है तो लाइट का होना बहुत जरूरी है। ओके, अब ये लाइट क्या है? ओके, नाउ अगर आप मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में जाएंगे और उसकी 4थी आयत में आप पढ़ेंगे, तो आप हम सब जानते हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन परमेश्वर था, और वो सब वर्सेस के बाद जब आप 4थी वर्ष में आएंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि उसमें जो वचन था उसमें जीवन था, और ये जो जीवन है वो मनुष्यों के लिए ज्योति ठहरा। ओके, सो वचन में जीवन, और ये जो जीवन है, जो वचन में जो जीवन है, यह जीवन मनुष्यों के लिए लाइट या ज्योति ठहरा। हालेलुया। सो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो लाइट है ना, वो एक विशेष किस्म का जीवन है। कैसा जीवन है? ये वो जीवन है जो यीशु मसीह में था, यानी कि यीशु मसीह का जीवन जब हमारे भीतर आता है तो हमारा ये जो बॉडी है वो एक दिए के समान या मशाल के समान काम करता है जिसमें ज्योति चमकती है। हालेलुया। ओके, एक और वर्स में आपको पढ़वाता हूं। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और 16वीं आयत में आएंगे तो वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, तुम उससे पहले 14वीं आयत में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। ओके, और जो लाइट है उसको नीचे छुपा के नहीं रखते, परंतु कैंडल स्टैंड पे रखा जाता है ताकि जो कोई भी कमरे में आए, अगर कैंडल स्टैंड पे लाइट है तो उसकी ज्योति सबको नजर आएगी। अब 16वीं आयत में वो कहता है कि तुम्हारी ज्योति ऐसे चमके, किसके सामने? लोगों के सामने, कि वे तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। अब आप और मैं ज्योति के समान चमक रहे हैं। किसके सामने चमक रहे हैं? लोगों के सामने चमक रहे हैं, परंतु लोगों को दिख क्या रहा है? तुम्हारे काम दिख रहे हैं। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं कि अरे ये प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला है, ये कभी झूठ नहीं बोल सकता, ये प्रभु यीशु मसीह का मानने वाला है, ये कभी गलत काम नहीं कर सकता, ये प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला है, ये अवश्य माफ करेगा, ओ ये प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला है, इसमें ये हमारी मदद जरूर करेगा। हालेलुया। जब हमारा स्वभाव ऐसा हो जाता है तब हम दीपक की नाई चमकने वाले बन जाते हैं। ओके, सो
अगर इन दोनों बातों को जोड़ दें, कौन सी दो बातों को? ऑयल को और लाइट को, तो हम ऐसा उसका सारांश निकाल सकते हैं कि एक ऐसा जीवन जो अभिषिक्त है और जो यीशु मसीह का सा जीवन यदि हमारे भीतर है, तब हम तैयार माने जा सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि यीशु मसीह के आगमन के लिए मुझे और आपको तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। मैं फिर से मत्ती 25 उसकी 10वीं आयत में आपको ले जाना चाहता हूं, जहां पर वो कहता है, जो तैयार थे वो उसके संग गए। हालेलुया। यदि उसके आगमन पर मैं और आप भी तैयार हैं, तेल खत्म नहीं हुआ, तेल है और उस तेल के कारण लाइट जल रही है, यीशु मसीह का स्वभाव हमारे भीतर दिख रहा है, हम तैयार माने जाएंगे। ओके। और जब हम यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं, हालेलुया, तब हम अपने आप को तैयार करने वाले बन सकते हैं। मेरे प्रियो, मसीह यीशु का जो आगमन है उसको हल्के मन में न लिया जाए, क्योंकि बाइबल हमें साफ तरीके से कह रही है कि जो 50% जनता है ना, वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाएगी, क्योंकि वो ऐसे सोच के साथ अपने जीवन को जी रहे थे कि बस एक बार अनॉइंटिंग पा ली तो मेरे लिए काफी है, एक बार मुझे एक अनुभव मिल गया वो मेरे लिए काफी है। परंतु मेरे प्रियो, जो समझदार लोग हैं वो किसी भी कीमत पर मिस आउट नहीं होना चाहते हैं। हालेलुया। आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर हम प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को मिस न करें। आज्ञा पालन एक ऐसी चीज है जो एक विश्वासी अपने जीवन में उसको हल्के से नहीं ले सकता, उसको इग्नोर नहीं कर सकता। यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। हमारा जो आज्ञा पालन है वो ऐसा ऐसा रो रो करके नहीं करना है, पर क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं इसलिए हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। क्योंकि उसने हमको धर्मी ठहराया है इसलिए हम धार्मिकता में चलेंगे। क्योंकि उसने मुझे और आपको पवित्र किया है अपने पवित्र लहू से, इसलिए हम पवित्रता में चलेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, डोंट बी कॉट केयरलेस। हम किसी भी कीमत पे उन मूर्ख कुंवारियों के समान नहीं बन सकते। हाँ, ब्लेसिंग्स के मैसेजेस बहुत अच्छे हैं, मुझे भी ब्लेसिंग्स की जरूरत है और मैं कभी भी किसी परमेश्वर के दास की आलोचना नहीं करना चाहता। हालेलुया, कि ये गलत है या वो वैसा है, ये यूं ऐसा है ना, जो वो कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर ने उनको उस काम को करने के लिए बुलाया है। जो प्रोफेसी करता है वो प्रोफेसी कर रहा है, जो हीलिंग और डिलीवरेंस कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। उस सारी चीजों का मकसद है लोग यीशु की तरफ आए। हालेलुया, और जीवन ट्रांसफॉर्म हो, जीवन बदलें। हालेलुया। मेरे प्रियो, दोनों चीज जरूरी है। हालेलुया, हमको हीलिंग डिलीवरेंस भी चाहिए, परंतु लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, जीवन परिवर्तन, उसको इग्नोर हम किसी भी कीमत पर ना करें। आज की शाम इस बात को आपके दिल और दिमाग में मैं प्रार्थना करता हूं कि वो बस जाए और होली स्पिरिट हम सबको वचनों की तरफ इंडिकेट करे, हमें इशारा करे कि हमको तैयार होना है। हालेलुया। ये मसीह यीशु के द्वितीय आगमन के विषय का पहला भाग आज शाम मैंने आपके सामने रखा है। अभी बहुत सारी आयतों को नहीं बताया है, परंतु नेक्स्ट सेशन में हम इसको और बता करके इस बात को प्रूव करेंगे कि कैसे परमेश्वर के वचन का पालन करना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर के प्यार में चलना बहुत ज़रूरी है। नफरत करके मैं और आप नफरत को स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। क्षमा नहीं करके हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे, है ना। अगर अंदर बहुत ठेस पहुंची हुई है, चोट लगी हुई है, माफ नहीं किया है, ऐसी बिटर फीलिंग के साथ हम स्वर्ग नहीं जा सकते। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रह करे, प्रभु अनुग्रह दे
कि मैं और आप इन बातों को समझ सकें। हालेलुया। हम 2 मिनट लेंगे और प्रार्थना करेंगे सारे व्यूअर्स के लिए कि प्रभु का अनुग्रह हम सब के ऊपर बना रहे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, जितने भी हमारे प्रिय लोग प्रभु आज जुड़े हैं और इस छोटे से बाइबल अध्ययन में प्रभु उन्होंने अपना समय निकाला है। हम हर एक व्यक्ति को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा प्रभु जी, और जो वचन है प्रभु, जो कुछ भी हमने सुना प्रभु, उसके द्वारा तू हमसे बातचीत कर प्रभु हमारा हृदय प्रभु प्रोत्साहन पा करके प्रभु हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रभु, उस अभिषेक को पाने के लिए हमारा दिल और भूखा और प्यासा रहे प्रभु, तेरे संग समय बिताने के लिए प्रभु तू अनुग्रह और मदद करना प्रभु जी। तेरे प्रिय लोगों को, हर एक व्यक्ति को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर कोई व्यक्ति जो किसी ज़रूरत के साथ आया है प्रभु, तेरे अनुग्रह के धन के अनुसार से हम सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उस व्यक्ति की ज़रूरत पूरी हो प्रभु। जो चंगाई चाहता है वो चंगाई पाए प्रभु, जो छुटकारा चाहता है वो छुटकारा पाए प्रभु। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं। विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस सबको। बाय बाय।